Hello everyone, how are you? Definitely you all are fine and you are watching my video because you are interested to study. So let's start today's topic of study, class 8th, the poem The Little River. Poem start करने से पहले we will go through the page 36 of your course book where there are few poetic devices. So poetic device क्या होती है और कौन सी poetic device इस poem के before आपको बताई गई है. So let's see what are they. My dear friend, a poet make the poems musical and different from prose by using many poetic devices. आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक के थ्रू जब जाते हैं तब आप ये देखते हैं कि देयर आर मैनी मोर चैप्टर्स, मैनी मोर लेसन्स, फ्यू आर स्टोरी, फ्यू आर ड्रामा, फ्यू आर पोएम. आप कैसे जानते हैं कि ये पोएम है? डेफिनेटली some sound effects, some rhythmic effects makes the content differ from the prose and it is named as poem. So ये जो sound effects होते हैं वो sound effects की अलग अलग क्वालिटीज़ है, अलग अलग कैटेगरीज हैं. कहीं पे लेटर्स की वजह से, कहीं वर्ड के रिपीटिशन की वजह से, कहीं रिदमिक इफेक्ट की वजह से बहुत सारे अलग अलग पोएटिक डिवाइस हैं. हियर वी विल सी alliteration, the poetic device which name is alliteration. alliteration जो है वो कौन सी poetic device है और क्या खासियत है ये हम देखेंगे. तो पोएम में साउंड इफ़ेक्ट्स के द्वारा उसको ब्यूटीफुल बनाया जाता है और प्रोज से डिफ़र किया जाता है. सो लेट्स सी व्हाट इज alliteration, अ पोएटिक डिवाइस. Beautiful birds, sad song, a stepping stone, city sight, no one knows. Okay, तो beautiful birds में आप देखेंगे फर्स्ट बी, sad song, thereafter stepping stone, S, city sight, C and S, but utterance is S. No one knows, no, pronunciation of no. This type of device is called alliteration and belongs to set of similar devices named figures of speech. Figures of speech add to the beauty of a poem. So what is the alliteration? Alliteration is poetic device and belongs to the set of similar devices named figure of speech. Figure of speech का एक प्रकार होता है और पोएम की ब्यूटी को इन्हेंस करता है. मीन्स पोएम को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है. आपको ये बात ध्यान में रखनी होती है कि alliteration में जो दो वर्ड्स हैं उसमें पहले लेटर का प्रोनंसिएशन सेम होता है. वो पहला लेटर सेम होना आवश्यक नहीं है. आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, सिटी एंड साइट. सिटी साइट रिदमिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, सिटी साइट कुछ डिफरेंट लग रहा है, लेकिन लेटर सी एंड एस है. इन नेक्स्ट लाइन यू कैन सी नो वन नोज, एन एंड के. The letters are N and K, but the pronunciation is no. So इस प्रकार के वर्ड्स जहाँ पे लेटर्स डिफरेंट हो लेकिन उनका अटरेंस सेम होता है, सेम लेटर्स भी हो सकते हैं बट ये कंपलसरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि लेटर्स का सेम ही होना है, वहाँ पर alliteration होता है. So now you have to write 5 pairs of words that begin with same sound. Same
साउंड, आपको सेम साउंड क्रिएट करने वाले वर्ड्स के 5 पेयर्स यहाँ पर लिखने हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि सेम साउंड, you should recall homophone and homographs. Okay, so it was alliteration what we have discussed here. The next is onomatopoetic words. What are they? Such words are called onomatopoetic words if they occur in some line of a poem. The figure of a speech in that line is called onomatopoeia. Onomatopoeia is a type of figure of a speech and related to the sound words like bang, swish, beep, roar, tweet, etc. In general, कुछ शब्दों का हम उपयोग करते हैं साउंड के को बताने के लिए। हम वो साउंड नहीं क्रिएट कर सकते, हम वो साउंड बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उस साउंड का एक रिप्लेसमेंट वर्ड हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपने कोई डस्ट पैन को बकेट से टच किया तो बैंगिंग मीन्स उससे जो आवाज़ आती है उसको हम कहते हैं बैंग करता है। और बीप की आवाज़ से हॉर्न बज रहा था, तो हॉर्न की जो आवाज़ आ रही है उसको बीप बोलते हैं। ट्रिंग ट्रिंग कर फ़ोन की घंटी बजने लगी, ट्रिंग ट्रिंग। दिस वर्ड, द वर्ड इज एक्चुअली नॉट एनी वर्ड बट इट इज शोइंग साउंड ऑफ द फोन। घर घर करके फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। ये जो इस टाइप के जो वर्ड हम हिंदी में यूज़ करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में बैंग, स्विश, बीप, रोवर, ट्वीट, इस ऐसी आवाज़, ये जो वर्ड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इन चीज़ों को ओनोमैटोपोएटिक वर्ड्स कहा जाता है और इस पोएटिक डिवाइस को फिगर ऑफ स्पीच का ओनोमैटोपोएia कहा जाता है। सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। रोअर, शेर के दहाड़ने की आवाज़ को रोअरिंग बोलते हैं, रोअर बोलते हैं। तो शेर कैसे दहाड़ता है वो आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसे ही रोअर वर्ड है आप समझ जाएंगे कि वो शेर के दहाड़ने की आवाज़ है। टिप टिप कर पानी की बूंदें गिर रही थी। सो यू कैन easily understand that the tip tip word is saying about sound which is created due to dropping the water drops। इस प्रकार जो भी वर्ड यूज़ किया जाए और वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के साउंड को शो करता है, उसको डिनोट करता है, दैट इज ओनोमैटोपोएटिक वर्ड एंड द फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमैटोपोएia। So my dear friends, I hope now you understood that what is onomatopoeia and what is alliteration, and both are used to make a poem more beautiful, and you can now write their examples. So all the best for your practice.